Hello, dear students. I am Jaswinder Yadav, maths teacher. Now, dear student, chapter 9, class 7th, NCERT Maths, Rational Numbers. Chapter Rational Numbers. Now, dear, basic introduction for this chapter. First, start. Dear students, natural number. Natural number which is start from 1, 2, 3, 4 and so on so infinity तक लास्ट तक चलेंगे. These are natural number. If zero added in this natural number, so whole number, वो सभी नंबर क्या कहलाएंगे? whole number. क्लियर? एंड सो ऑन सो. नेचुरल नंबर में एक जीरो और एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है तो वो whole नंबर हो जाते हैं. क्लियर? या आप पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. और नाउ इंटीजर्स these whole number are positive and negative, both are called integer, like as -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on so, and इधर भी माइनस की तरफ भी. क्लियर? तो दीज आर इंटीजर्स, नेगेटिव, पॉजिटिव with include 0. These are numbers are called integers. Now fraction. Fraction is a positive numbers with numerator divided by denominator. क्लियर? जो ऊपर है वो न्यूमरेटर, नीचे है डिनोमिनेटर. फ्रैक्शन लाइक 3/5. These are positive numbers called fraction. Only positive numbers are called fraction. Now, dear students, rational number. Rational number is made up of from term ratio. Made from term ratio. Ratio से बना है rational number. Clear? Like as 3/4. So rational number is 3/4. क्लियर? बट अब इसमें इसको दूसरे सिमिलरली हम कह सकते हैं इंटीजर्स. टू इंटीजर्स P एंड Q. Q जो है नॉट इक्वल टू जीरो. Q जो है नॉट इक्वल टू जीरो. जो है टू इंटीजर P एंड Q विच इज नॉट, Q जो है नॉट इक्वल टू जीरो, रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q. दिस इज द रैशनल नंबर. क्लियर? P/Q की फॉर्म में जो लिखा जाए वो क्या कहलाता है? रैशनल नंबर. नाउ डेफिनेशन. रैशनल नंबर. A rational number is defined as a number that can be expressed in the form P/Q, where P and Q जो हैं both are integers, where P and Q are integers. Clear? Both are integers. और इंटीजर्स के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंटीजर्स जो हैं P और Q इंटीजर्स हैं, बट एक क्यूब में जो है इंटीजर जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल ना हो.
क्लियर। एंड क्यू जो है नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए क्यू। क्लियर। और कुछ भी हो सकता है। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, इंटीजर में नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और जीरो भी होता है। लेकिन क्यू जो नंबर हमारा है, क्यू जो हमें डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव हो, बट जीरो नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। क्लियर। ये है रैशनल नंबर की डेफिनेशन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब न्यूमरेटर जो हमारा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बोथ पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बोथ नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव भी हो सकता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर in the form of number integers, like both are positive, both are negative, and one negative and other positive, and one positive other negative। क्लियर। ये जो रेशनल नंबर है हमारा, वो इंक्लूड रेशनल नंबर भी होता है। इंक्लूड, सॉरी, फ्रैक्शनल, रेशनल नंबर जो है इंक्लूड फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन भी होता है। क्लियर। या फ्रैक्शनल नंबर बोल दो, फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, इंक्लूड उसमें। क्लियर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने किया है। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट, क्लियर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जो होता है, जो पी हमारा क्यू जो रैशनल नंबर है एज ए पी क्यू, उसको इक्वली नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे टू से करें, चाहे उसको हम पी बाई क्यू को थ्री से करें, तो वो जो होगा पी बाई क्यू के इक्वलेंट होगा वो नंबर। दीज आर इक्वलेंट पी बाई क्यू। क्लियर। चाहे उसको हम पी बाई क्यू को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, किसी से भी कर दें हम, दीज आर इक्वलेंट ऑफ पी बाई क्यू। क्लियर। दिस इज द इक्वलेंट रैशनल नंबर। क्लियर। चाहे हम मल्टीप्लाई के बजाय डिवाइड भी कर दें पी बाई क्यू को, वो पी बाई क्यू को ही हम किसी नंबर से, इक्वल नंबर से, ध्यान रहे इक्वल नंबर से डिवाइड हो, तो भी वो इक्वलेंट ही फ्रैक्शन होगा, अगर डिवाइड होता है तो। क्लियर। वो भी क्या कहलाएगा, इक्वलेंट रैशनल नंबर, उसके इक्वलेंट। पी बाई क्यू इक्वलेंट दिस, पी बाई इक्वलेंट दिस, दीज आर इक्वलेंट। क्लियर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। नाउ अब इनको पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स का डिफरेंस कैसे करेंगे। पॉजिटिव, पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर। क्लियर। पॉजिटिव रैशनल नंबर लाइक एज दिस टाइप 2/7, 3/7, 9/11, like 14/13, these are positive, and negative -3/11,
6 और like as 4 by -3, these are negative। और इनमें पॉजिटिव में अगर बोथ आर नेगेटिव हैं तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रेशनल नंबर बिकॉज these are cut from each other। clear? these are positive rational number but these are negative rational number। इसमें ये दोनों नेगेटिव को शो कर रहे हैं और ये दोनों साइन पॉजिटिव को शो कर रहे हैं। क्लियर? दोनों के अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है नेगेटिव है तो बोथ आर पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो दीज आर negative rational number। clear? now next topic। now dear students, rational number on a number line। अब नंबर लाइन पे आपने इंटीजर्स के बारे में तो रीड किया है इन क्लास 6th। तो इंटीजर्स, दीज आर इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, दीज लेफ्ट साइड नेगेटिव राइट साइड पॉजिटिव फ्रॉम 0। अब इसमें ही आपने एज लाइक ए फ्रैक्शन आपने फाइंड करना है। तो जैसे कि 1 के हमने 2 हिस्से किए तो 1/2 हो गया, ये इधर 1/2 और 1/2। क्लियर? ऐसे ही इधर किया तो 1/-1/2 हो गया। ठीक है, ये क्या होगा, ये क्या होगा 3/4। क्यों होगा? क्योंकि हमने 2 के 4 पार्ट कर दिए, 2 के 4 पार्ट कर दिए। लाइक एज देखिए आप 2 के 4 पार्ट कैसे करेंगे, ये 1/4 2/4 3/4 सॉरी ये आएगा 3/2। मैंने थोड़ा गलत बता दिया, 3/2 आएगा क्योंकि 2 के हमने 4 पार्ट में कर दिया। अब ये देखिए 4/4, क्लियर? एक के 2 किए हमने तो 1/2 आ गया और ये हो गया 1/2 और ये हो गया 2/2। जो 1 होता है वो 2/2 हो गया और ये हो गया 2। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो ये 2/2 कट करेगा तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही 4 पार्ट करेंगे, 4 में डिवाइड करेंगे 1 को, 5/4 6/4 7/4 8/4। तो इनको कट करेंगे 1/2 और 4 1 जा 4, 1 आ गया। ये है 1, एक्चुअल में ये जो पॉइंट हो गया 1। अब इसके कितने हो गए, 1 तक 4 पार्ट हो गए और आगे 4 2 जा 8, यानी ये दिस इज द 2। अब 1 और 2 के बीच में कितने पार्ट हो गए, 1 2 3। तो दीज आर फ्रैक्शन बिटवीन देम। क्लियर? अब इनको रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। अब रेशनल नंबर तो इधर भी हो सकते हैं, नेगेटिव साइड भी हो सकते हैं। तो दीज आर लाइक एज, अब -1 तक हमने 4 पार्ट करने हैं तो वही 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 1/4 -2/4 -3/4 और ये जो चीज़ है ये हो गया -4/4। -4/4 को कट करेंगे 4 1 जा 4 तो क्या नहीं -1 आएगा। सेम एज आगे। तो दीज आर पार्टीशन ऑफ between them, between numbers, these are rational number। जो इंटीजर्स के बीच में फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आए, these are rational number on the number line। क्लियर? now dears, अब rational number in the form of standard form, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपको मैं यहीं से बता दूं, तो जो हमने कट किया है, जो कट हो सकता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। लाइक एज लोवेस्ट टर्म जो करते थे हम फ्रैक्शन में,
इन द फॉर्म ऑफ लोवेस्ट, वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कि 6/9 है, -6/9 ले लो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी -2/3 जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, -6/9 की स्टैंडर्ड फॉर्म, -2/3। क्लियर, -6/9 की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी -2/3। दीज आर वी कैन से लोवेस्ट टर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म को लोवेस्ट टर्म, फ्रैक्शन की जो लोवेस्ट टर्म होती है जिस तरह, उसी तरह से रेशनल नंबर में स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो लोवेस्ट फॉर्म में होती है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, डियर, कंपैरिजन बिटवीन टू रेशनल नंबर, कंपैरिजन बिटवीन टू, कंपैरिजन कैसे करेंगे, अभी कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। लाइक एज हम जैसे फ्रैक्शन में करते थे कंपैरिजन, कि इफ़ डिनोमिनेटर इक्वल है, 4 है और ऊपर 3 और 5 है, तो इसमें फ्रैक्शन में करते थे तो डिनोमिनेटर सेम हो, न्यूमरेटर अगर ग्रेटर है तो वो नंबर ग्रेटर हो जाता है। इफ़ यही चीज़, यही नंबर, अगर ये नेगेटिव, ये -5 नेगेटिव होता है, ये दोनों ही नेगेटिव में होते, तो नेगेटिव नंबर जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। लाइक एज -2 और -1 में बड़ा कौन सा है, ग्रेटर कौन है, -1। क्लियर, -1 ग्रेटर है, -1 से ग्रेटर 0, 0 से ग्रेटर 1, 1 से ग्रेटर 2, तो राइट साइड में बढ़ेंगे वो ग्रेटर होंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे वो स्मॉलर होंगे। तो जो एक्चुअल में बड़ा हुआ वो छोटा हुआ ना, माइनस में जो बड़ा है वो एक्चुअल में क्या हुआ, छोटा हुआ, स्मॉल हुआ। तो दिस इज द स्मॉल, दिस इज द फ्रैक्शन में इनका कंपैरिजन हो गया। क्लियर। अगर न्यूमरेटर इक्वल है -3 और डिनोमिनेटर अलग है, तो कैसे करेंगे आप इसमें, जैसे बड़ा माइनस में छोट बड़ा था, बड़ा ही है, बड़ा है वो, माइनस में छोटा है, ऐसे ही अगर डिनोमिनेटर चेंज अलग अलग है, बड़ा है जो, उसमें नंबर जो ऊपर डिनोमिनेटर इक्वल है लेकिन जो नीचे नंबर में बड़ा है वो क्या होगा, छोटा होगा एक्चुअल में। क्लियर, माइनस में छोटा होगा, अगर ये दोनों चीज़ पॉजिटिव होते तो ये बड़ा होता, ये छोटा होता। क्लियर, नेगेटिव और पॉजिटिव का ये डिफरेंस थोड़ा है, ध्यान रखना है आपने, क्योंकि -2 छोटा होता है -1 से। क्लियर, दीज आर कंपेरिजन बिटवीन टू रेशनल नंबर। नाउ फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, टू रेशनल नंबर। क्लियर, नाउ लुक, now dear students, rational number between two rational number, rational numbers between two rational number, this is, these are two rational number, these are two rational number, इनके बीच बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हैं हमने, कितने भी पूछे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में जो पूछे गए हैं 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन देम, तो इनके बीच में 5 फाइंड करने हैं, इनके बीच में भी 5 फाइंड करने हैं। इन क्वेश्चंस के बराबर से हम फाइंड करेंगे रेशनल नंबर, तो 2 भी फाइंड कर सकते हैं, मैनी भी फाइंड कर सकते हैं। तो 5 इस क्वेश्चंस में हमें 5 दिए हैं, तो हम 5 उस एग्जांपल से ही आपको बताते हैं। तो 5 कैसे फाइंड करेंगे, अब इनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, जितने रेशनल नंबर पूछे गए हैं उनसे एक अधिक या उससे मोर कुछ भी हो सकता है, जैसे 5 से अधिक 6, 6 तो लेना ही लेना है, 6 से बड़ा 7, 8, 9 कुछ भी ले सकते हैं, वो एज ए डिनोमिनेटर ले, लाइक एज -1 इज मल्टीप्लाई 5/5 and
0 मल्टीप्लाई बाय 5/5, तो नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, -5/5 एंड 0 इंटू में 5/5, बट 5 तो हमने फाइंड आउट करने हैं, तो उससे एक ग्रेटर 6 सेम एज 6, या 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, कुछ भी लो, तो दिस इज 6। क्लियर, यहाँ भी 0 6 जा 6 0 और डिवाइड बाय 6। अब 0/6 और ये -6/6, अब इनके बिटवीन एक नंबर लाइन पर हम देखते हैं, तो 0 तो ये होता है 0/6 लिख लो चाहे 0 लिख लो, नंबर 0 ही रहेगा। और इधर लेते हैं 6/6, तो इनके बीच में कौन कौन से नंबर, -1/6, ऐसे इधर से हम देखेंगे तो -5/6, और इन बिटवीन तो वो नंबर कौन कौन से होंगे, इनके बीच में 5 नंबर्स, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 और -1/6, ये एग्जैक्ट 5 आ गए। अगर 6 लिया तो हमने, 7 लेते तो -7/7 होता, और ये 0/7 होता, तो -7/7 होता, तो इसके बीच में 6 आ जाते फिर। क्लियर, तो इस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट। ठीक है, सेम एज क्वेश्चन थर्ड की तरह हम देखते हैं, तो क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है वहाँ पर डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। इसके डिनोमिनेटर से इसको, इस रेशनल नंबर को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक -4/5 इंटू में 3/3 एंड -2/3 को इस वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 5/5, -4 3 जा 12 डिवाइड बाय 15 एंड -5 2 जा 10 डिवाइड बाय 15। क्लियर, बट इनमें कितने हैं डिफरेंस, सिर्फ एक है इनके बीच में, -11/15। ये थे कंटिन्यूटी में, तो इसलिए हमने जितना पूछा गया उससे एक बढ़ा के ले लिया। इसमें कंटिन्यूटी नहीं है, इनमें डिफरेंस है 2 का, तो इनमें जितना पूछा गया है उसका हाफ मीन्स 2.5, उससे ग्रेटर यानी 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, या उससे बड़ा 4 से करें, 5 से करें, 6 से करें, कितने से भी करें। ठीक है, तो मिनिमम तो 3 से, इसके हाफ। अगर इनके बीच में दो का डिफरेंस है तो हाफ, 3 का डिफरेंस होता 3 से डिवाइड करके फिर उसको देखते उससे ग्रेटर लेते। ठीक है, तो इसी प्रकार से करेंगे। अब इनमें डिफरेंस 2 का है, तो हम करेंगे मिनिमम 3 से मल्टीप्लाई, 3 से बड़ा होना, चाहे 4 से कर ले चाहे 5 से कर ले, कितने से भी कर लें, तो मिनिमम 3 से कर लेते हैं। एंड -10/15 इंटू में 3/3। क्लियर, तो ये हो जाएगा -36/45 एंड और -30/45। क्लियर, अब इसके बीच में 5 नंबर्स। नाउ डियर, इनके बिटवीन -30/45, -34/45, लाइक एज इट इज -31/45 तक, ये 5 नंबर्स होंगे। क्लियर, नाउ डियर क्वेश्चन नंबर सेकंड। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेकंड, राइट 4 रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। हमने इनके 4 रेशनल नंबर और लिखने हैं इसी पैटर्न पर। देखिए आप, -3 डिवाइड बाय 5, -6/10, -9/15, -12/20। अब एक टेबल लग रही है ना, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, सेम एज 3 2 जा 6, 6 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, सेम एज यहाँ पर भी एक टेबल है, बट ये साइन एक ऊपर है ये नीचे है, इसमें सेम साइन ऊपर ऊपर है सारे, तो इस साइन को हम नीचे ले जा सकते हैं। क्लियर, जरूरी नहीं कि हम ऊपर ही साइन रखें, एक साइन इंटरचेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में नेगेटिव पॉजिटिव में कर सकते हैं, बट ये नहीं कि भी पॉजिटिव ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव,
फिर उसका क्या इंटरचेंज करेंगे हम, कुछ नहीं। तो इस तरह से हम ये ध्यान रहे कि एक साइन को हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, -3/5 इंटू में 1/1, क्लियर। नेक्स्ट -3/5 इंटू में 2/2, -3/5 इंटू में 3/3, ऐसे ही -3/5 इंटू में 4/4, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20। सेम एज अब इनके नेक्स्ट स्टेप हम यहीं से लेंगे, 1 2 3 4 तक चले गए, तो नेक्स्ट 4 पार्ट हमने लेने हैं -3/5 इंटू में 5/5, क्लियर, एज इट इज लिखेंगे। नाउ सेम एज 5/5, 6/6, 7/7, 8/8, सो इनको मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वलेंट होता है। तो सो इक्वलेंट है ये, इनमें कोई वो नहीं है। 3 5 जा 15, -15, 5 5 जा 25, 3 6 जा 18 अपॉन 30, -21 डिवाइड बाय 35, 3 8 जा 24, -24 डिवाइड बाय 40, क्लियर। तो दीज आर नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर, सेम पैटर्न, क्लियर। नाउ सेम एज पार्ट क्वेश्चन थर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन, साइन को हम चेंज कर लेते हैं, एक साइन चेंज करते हैं, -1 की बजाय ये 1/6 माइनस नीचे ले लेते हैं, 2/-12, 3/-18, 4/-24, एज इट इज डैश डैश। तो नेक्स्ट 4 स्टेप लेने हैं, तो -1/6 इंटू में 1/1, ठीक है। सेम एज नेक्स्ट डियर 1/-6 इंटू में 1/1, इसको लिख सकते हैं हम 1/-6 इंटू में 2/2, 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, सेम 1 3 जा 3, 6 3 जा 18, 3/3, 1 4 4, 6 4 जा 24, 4/4। सेम एज नेक्स्ट 4 सेम पैटर्न में नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर, 1/-6 इंटू में 4/4 हो चुका, 5/5, एंड सेम एज नेक्स्ट 5/5, 6/6, 7/7, 8/8, नेक्स्ट 4 स्टेप ले लिए हमने, 1 5 जा 5, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 1 जा 7, 6 7 जा -42, एंड 8 1 जा 8 और -6 8 जा 48, क्लियर। दीज आर नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर। नाउ डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन में गिव 4 रेशनल नंबर इक्वलेंट टू -2/7 एंड 5/-3 इक्वलेंट टू। फर्स्ट वी रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करके देखें तो ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि इनके बीच में कोई भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। सो कॉमन नंबर होता है तो उसको रिड्यूस करते, कुछ कट करते, कॉमन फैक्टर होता तो ठीक है। इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर होता तो इनको रिड्यूस करते। अब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो इनको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। सो सेम एज इनके रिड्यूस करने के बाद उनके रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। अब रिड्यूस नहीं है तो सेम एज से ही हम इनके 4 रेशनल नंबर फाइंड करेंगे इक्वलेंट टू दिस। तो 4 रेशनल नंबर
-2/7 सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वलेंट के लिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम आएगा, इक्वलेंट आएगा। तो 2/2 एंड -2/7 को 3/3, -2/7 को 4/4, एज सेम -2/7 को 5/5, 4 रेशनल नंबर। तो 1 2 3 4, 4 हो गए। -2 2 जा 4 और 7 2 जा 14, -2 6, 7 3 जा 21, 4 2 जा 8, 7 4 28, 10, 7 5 जा 35। क्लियर। सेम एज पार्ट 3 सेकंड में करना है हमने। इक्वलेंट 5/-3 को 2 से मल्टीप्लाई किसी भी से कर सकते हो आप, जरूरी नहीं कि 2 से 3 4 5 से ही करें, कुछ और भी नंबर ले सकते हैं। 2/2 होना चाहिए इक्वल, न्यूमरेटर भी इक्वल मल्टीप्लाई हो और डिनोमिनेटर भी इक्वल हो। ठीक है। 5/-3 इंटू में यहाँ पे 7 ले लो, 7/7 कुछ भी ले सकते हैं। -5/-3 इंटू में 8/8 एंड 5/-3 इंटू में 9/9 एज इट इज। 5 2 जा 10, -3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7 जा 35, डिवाइड 7 3 जा 21, 5 4 जा 5 8 जा 40 और 3 8 जा 24, -24। माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस आएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता प्लस आता। अब माइनस माइनस नहीं है, एक माइनस में एक प्लस में। 5 9 जा 45, डिवाइड में 3 9 जा 27, -27। क्लियर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट। सो डियर स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपके पास नई नई वीडियो टाइमली पहुँचे। थैंक्स स्टूडेंट्स।